अगले 6 दिन बाद इमरान खान ने ऐलान किया है कि वो असेंबलियां तहलील कर देंगे। ये नहीं कहा है कि अगले 6 दिन के अंदर अगर कोई मुज़ाकरात हो जाते हैं तो फिर वो नहीं करेंगे, कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगाई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 6 दिन का मजीद तो वक्त क्यों दे रहे हैं। इस पर हम तज्ज़ियाकारों का भी मौक़िफ़ लेंगे, लेकिन पहले इस पर जो इसकी हुकूमत है उसका मौक़िफ़ लेते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब ने कहा था आज तारीख देंगे, तारीख दे दी है और वो है 23 दिसंबर की, यानी कि अगले जुम्मे को वो कह रहे हैं कि दोनों असेंबलियां तहलील कर देंगे। हुकूमत का क्या इस पर रद्द अमल है और हुकूमत क्या हिकमत अमली है? नहीं, इसमें मैं तो ये बात समझने से कासर हूं कि अगले जुमे तक इन्होंने क्या करना है। अगर इन्होंने फैसला कर लिया है तो इनको आज असेंबलियां जो है वो डिसॉल्व कर देनी चाहिए। अगले जुमे तक ये कोई बहाना तलाश करेंगे कि कोई अदम एतमाद की तहरीक आ जाए, कोई गवर्नर की तरफ से डायरेक्शन आ जाए, ताकि फिर किसी बहाने से चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो यानी डे टू डे जो है वो कमाई कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, तो वो कोई 4 दिन और लगा लें। क्या मकसद है इस बात का कि अगर आज आपने फैसला कर लिया है तो फिर ये ड्रामा जो है ये बंद करें और असेंबलियां जो है वो डिसॉल्व करें। अभी ये दोनों चीफ मिनिस्टर बैठे हैं आपके पास, तो ये अभी जो है वो समरी साइन करें और जो है उसको भिजवा दें। तो राना साहब, अदम एतमाद का बहाना आप प्रोवाइड करेंगे उनको, क्योंकि ये तो आपके हाथ में है ना कि आप अदम एतमाद लाते हैं नहीं लाते। नहीं लाएंगे तो बहाना नहीं मिलेगा इमरान खान। देखिए उसमें मुख्तलिफ जो है वो ओपिनियन होती है। हमारी जो पार्लिमानी पार्टी है पंजाब की, उसमें कुछ लोगों का ये कहना है कि जी हमें इस गैर आइनी, गैर कानूनी और एक जिद अना, हट धर्मी और फितना परवरी पे मबनी जो एक तरीक़ाकार है, इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। हमें अपने तौर पे जो आइनी ऑप्शन है वो इख्तियार करना चाहिए, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि जी उन्होंने अगर ये सारा कुछ किया और आप आज तनकीद कर रहे हैं तो आपने क्यों नहीं रोका, आपने उसमें जो है वो एक जो है वो जो आइनी और कानूनी अमल था वो क्यों नहीं किया। ये एक सोच है, लेकिन एक सोच ये भी है कि इन्हें बिल्कुल नहीं रोका जाना चाहिए। ये असेंबलियां डिसॉल्व करें, हुकूमत से बाहर आएँ और उसके बाद फिर जो आइन और कानून के मुताबिक जो सूरत हाल बनती है उसके मुताबिक जो है वो आगे बढ़ा जाए। हाँ, तो पिछले 2 हफ्ते से जो मरकजी रहनुमा है, जिसमें आप भी शामिल हैं, एसर इकबाल हैं और साद रफीक साहब हैं, उन्होंने तो आके ये कहा था कि आप असेंबलियां तोड़ें, हम आपका इलेक्शन में मुकाबला करेंगे, किसी किस्म की रुकावट हम नहीं पैदा करेंगे। यानी कि आप लोग कह रहे थे कोई अदम एतमाद वगैरह नहीं, हम मुकाबला करेंगे। तो अब इमरान खान साहब अगर 6 दिन में असेंबलियां तहलील करते हैं तो आप रुकावट क्रिएट करेंगे अगले 5-6 दिनों में, या इलेक्शन की तैयारी करेंगे जुमे के बाद से? जी, मैंने जिस तरह से अर्ज किया है, मैं इसी नुक्ता नजर का हामी हूँ। एहसन इकबाल साहब का भी मौक़िफ़ यही है, ख्वाजा साद रफीक साहब का भी मौक़िफ़ यही है, लेकिन एक दूसरी राय भी मौजूद है। तो इसमें बहरहाल पार्टी लीडरशिप और मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो इसमें फैसला करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब की वैसे क्या राय है अब तक, क्योंकि आखिर में तो उन्हीं की राय प्रिवेल करेगी? जी, उन्होंने दोनों नुक्ता है नज़र जो है वो सुन लिए हैं, लेकिन इसमें उन्होंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया और मेरा ख्याल है कि अगले 1-2 दिनों में फैसला कर लेंगे। लेकिन मैं तो बिल्कुल इस मौक़िफ़ के हक़ में हूँ और मैं समझता हूँ कि अगर जो है वो आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होते हैं तो हम बेहतर पोजीशन में होंगे। हमें इस बंदे को एक्सपोज करना चाहिए। ये एक फितना है इस मुल्क में। ये फितना जब तक सियासत में रहेगा, ये इस मुल्क को जो है वो किसी साइड पे लगने नहीं देगा। ये इस वक्त कैंपेन कर रहा है, ये इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने, इस मुल्क की मौशत को डुबोने के लिए ये सारे हरबे इस्तेमाल कर रहा है। ये सारी जो इसने आज जो है वो ये अपनी बात की है, उस बात की एक एक लफ्ज़ जो है, यानी इतना ढीठ और इतना बेशर्म आदमी है कि खुद अपनी बात को करता ही नहीं है।
वो तुमने जो करप्शन की है, तुमने जिस तरह से इस मुल्क में घटिया तरीन करप्शन की है, जो तुम्हारे किस्से कहानियां पूरी कौम के सामने हैं, जो तुम बदतरीन जो है वो लोगों से इंतकाम लेते रहे हो। आज तुम बातें कर रहे हो शहबाज गिल की, आज तुम बातें कर रहे हो अपना उसकी स्वाति की, जिनकी जो है वो 7 दिन बाद जमानत हो जाती है। तुमने लोगों को जो है वो कैपिटल पनिशमेंट के लोगों के खिलाफ केसेस बनाए, खुद बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाते रहे और लोगों को साल साल 2-2 साल 3-3 साल झूठे केसों में तुमने जो है वो बंद रखा। और अब तुम इतने बेशर्म हो कि उसका कोई जवाब नहीं देते। इसमें इमरान खान ने आज और जो बात की है जो है पूरी कौम को जो है वो सुनाए जा रहे हैं। राणा साहब, इस पर क्योंकि आपने मौजू अभी छेड़ा है तो मैं भी आपसे सवाल कर लेता हूं, क्योंकि इस पर इमरान खान ने ये बात की कि हमने जो इनके खिलाफ केसेस थे उस पर तो इनको सजाएं होनी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की वजह से सजाएं नहीं हो सकी। उन्होंने एनआरओ अप्रूव दिया, बल्कि आज तो बाकायदा उन्होंने ये दोबारा कहा है कि हमारी हुकूमत गिराने की जो साजिश थी वो भी उस वक्त बाजवा साहब ने की थी, वो फर्द वाहिद थे जिन्होंने ये साजिश की थी उस वक्त। तो ये बाजवा साहब इनके वही वालिद साहब हैं जिनको ये अपना जो है वो एक्सटेंशन देना चाहते थे, जिनको इन्होंने कहा था कि आप फॉर लाइफ जो है वो अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर हो जाएं। ये वही कमर जावेद बाजवा साहब हैं। और जब आप वो अपनी अब सीट पे पोजीशन पे नहीं रहे तो इतनी बेशर्मी कि अब सारे इल्जाम उसके सर पे, सारा झूठ उसके सर पे। यानी ये कौम का जो है वो लीडर बनने का दावेदार हो रहा है, ये दावा कर रहा है कि मुझे कौम जो है ये अपना जो है वो लीडर चुने। और इतना झूठा आदमी है कि वो जो इसके अपना जो है वो फायर लगा नहीं लगा, आप मुझे बताएं कि इतने दिन इतने जख्म के साथ जो है वो आदमी चलने के काबिल नहीं होता। यानी इतना मकर, इतना फ्रेम। तो राणा साहब, अब ये बताएं कि इंसान अगर इस कौम की लीडरशिप दो चीजों पे, एक तो आप उम्मीद कर रहे थे को कुछ सोचना चाहिए, इस कौम को होश के नाखून लेने चाहिए। एक तो उम्मीद आपकी ये थी जिस पे आपने आज भी कहा कि इमरान खान के कहने पे जिसने एफआईआर दर्ज नहीं की वो अपनी असेंबली क्यों तोड़ेगा। परवेज इलाही की तरफ आपका इशारा था, लेकिन परवेज इलाही साहब तो आज साथ बैठे हुए थे, और आपको अभी उम्मीद है कि परवेज इलाही साहब जो है आखिरी वक्त पे कोई मुख्तलिफ मूव कर सकते हैं, या अब आपके ख्याल में इन दोनों पार्टीज के दरमियान तो इत्तेफाक हो गया है कि 23 तारीख को असेंबली हमने तोड़नी है? देखें, चौधरी परवेज इलाही के पास कोई ऑप्शन नहीं है, और हमारी पार्टी में या मेरी लीडरशिप में जो है वो कोई गुंजाइश नहीं है कि वो दोबारा जो है वो चौधरी परवेज इलाही साहब को जिस तरह से पहले एक दफ़ा हुआ था कि उन्होंने सारी चीज़ें जो है वो पसे पुश डाल के तो उन्होंने एक्सेप्ट किया था। मेरा ख्याल है कि अब इधर भी कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, और चौधरी परवेज इलाही को भी मालूम है कि अब उधर मेरे लिए कोई गुंजाइश नहीं है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी उसने जोर अपना पूरा लगाया है, उसने पूरा तड़ला लिया है, पूरी उसने जो भी उसके पास कोई अपना दाव पेच था उसने सारा लड़ाया है कि इस पागल आदमी को समझाए, लेकिन ये आपको पता है ये समझने से कासर आई। लेकिन आप कह रहे हैं कि ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब वो इमरान खान के साथ ही जाएंगे, लेकिन आज आपने दोपहर में ये बात की थी कि जब उनके कहने पे एफआईआर दर्ज नहीं की तो फिर असेंबली कैसे तोड़ेंगे, लेकिन अब आप समझते हैं उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, वो इमरान खान के साथ ही जुड़े रहेंगे इस मामले पर? जी, अगर उसमें अगर हमारी तरफ से उन्हें कोई एक्सेप्टेंस दी जाए या दी जाती तो मेरा ख्याल है कि फिर इसके ऊपर वो गौर करते, लेकिन जो मेरी इस वक्त तक की इंफॉर्मेशन है कि ऐसी कोई गुंजाइश उनके लिए है नहीं। वैसे आपकी तरफ से पेशकश के अलावा एक और ऑप्शन भी है, एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि पहले तो वो खुद कह चुके हैं कि हमें जनरल बाजवा ने कहा था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में इमरान खान की तरफ जाओ, और फिर खबरें भी है कि कल परवेज इलाही साहब इस्लामाबाद की तरफ आए, किसी अहम शख्सियत से मुलाकात की। कोई खबर आपके तक पहुंची है? मुल्क के वजीर दाखिला है, किससे मुलाकात की, क्या कोई एश्योरिटी मांगी उन्होंने, किसी ने कोई एश्योरिटी दी या किसी ने कोई एडवाइस दी उनको? नहीं शहजाद इकबाल, ये सारे फ्रॉड, ये 2 नंबर लोग हैं और ऐसे ही जो है ये झूठ बोलते हैं। कभी भी इनको एस्टेब्लिशमेंट ने या बाजवा साहब ने ये नहीं कहा कि तुम उधर जाओ। अच्छा, ये झूठ बोल रहे हैं। हाँ, इनको वापडा हाउस से फोन गया था कि उधर चले जाओ। इन्होंने फिर बाजवा साहब को फोन करके पूछा कि जी हम क्या करें, उसने कहा जो तो बड़ा दिल करता है करो, तो उसके बाद ये उधर चले गए। ये तो ज़बाने ज़द आम है, आपके भी इल्म में ये बात आई होगी। उस वक्त तो आई थी कि कॉल किसी और का आया था, लेकिन वो तो खुद दोनों मोनिस साहब भी कह रहे हैं, परवेज साहब भी कह रहे हैं कि उन्हीं से बात की थी,
उनकी तरफ से कोई ऐसे डिनाइल भी नहीं आया, तो फिर क्यों ना मानी जाए कि उन्हीं से बात की थी? शहजाद इकबाल, मैं इनको बड़ा समझा हूं, हाँ। क्योंकि 25 मई के बाद 26 नवंबर तक मैंने हर दिन जो है वो इनको अंगेज भी किया है और इनके मतलब जो है वो कोई ना कोई जो है वो बात हुई है, इनकी जवाब दिया है या की है। मैं इनको बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ ये कितने पानी में है। ये 23 दिसंबर को एक दफ़ा गवर्नमेंट छोड़ के बाहर आएंगे। अच्छा, तो राणा साहब, अब ये जो 6 दिन वाला एक हफ्ते बाद जो है ना, एक हफ्ते बाद आप देखिएगा कि ये मामला जो है ना, ये किस तरह से जो टर्न होते हैं। मुझे अभी भी शक है, या दूसरे लफ्जों में मुझे अभी भी खतरा है कि ये 23 तक फिर कोई दाव लगा के जो है ना, ये फिर जो है ये बैठे ना रहें। हालांकि इनको 23 तारीख डालने की जरूरत क्या है? अगर इनको कोई खतरा है कि इनकी राह में हम रुकावट बन सकते हैं, तो भाई तुम बैठे हो इस वक्त 8 बजे हैं, 8:30 बजे हैं, अगले 15 मिनट में जो है वो एडवाइस भेजो, नहीं तो ताकि काम खत्म। राणा साहब, एक ऑब्वियस रीजन तो ये नजर आता है ना 6 दिन देने का, कि शायद कुछ मुज़ाकरात किसी करवट बैठ जाएं, और कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आपके वफाकी वज़रा प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से मुलाकातें भी कर रहे हैं, तो शायद इसी उम्मीद की वजह से उन्होंने असेंबली ना तोड़ी हो कि कोई बीच का रास्ता निकल आए। क्या इसकी कोई उम्मीद रखी जा सकती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मैं तो ऐसी किसी उम्मीद के हक में नहीं हूं, और मैं तो बिल्कुल अपनी पार्टी में जो मेरी राय है, मैं तो ये बिल्कुल चाहूंगा कि ये 23 क्या, ये आज ही जो है ना, ये एक दफा बाहर निकलें। इन्होंने पिछले 3 माह में जो किया है, वो चीजें जब सामने आ जाएंगी ना, तो लोग इनके ऊपर लानत भेजेंगे। जो इन्होंने जिस तरह से लूटा है इन्होंने पंजाब को, केपीके में जो ये करते रहे हैं, वो जो है वो सारा सामने जो है वो आना चाहिए। इसलिए मैं तो इसका बहुत बड़ा जो है ना वो इसका दाई हूं कि इन लोगों को गवर्नमेंट से बाहर आना चाहिए, केयर टेकर सेटअप आना चाहिए। केयर टेकर सेटअप को जो है वो सारे मामलात को जो है वो देखना चाहिए। आइन कहता है, आइन के मुताबिक इलेक्शन जो है वो 90 दिन में होने या 90 दिन में हो जाए, अक्टूबर में होने अक्टूबर में हो जाए। लेकिन इनको जो है वो हुकूमत जो ये छोड़ने की डेटें दे रहे हैं ना, ये डेटों में इनको उलझाना नहीं चाहिए। ये खुद उलझने के लिए तैयार। हमारे साथ आपके इत्तेहादी कमर कायरा साहब भी मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। कायरा साहब, वेलकम टू द शो। मैं आपकी तरफ आता हूं कायरा साहब, लेकिन जो आपने बात की राणा साहब के, अगर असेंबली टूटती है तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, आइन के मुताबिक तो हो जाए, वरना अक्टूबर में हो जाए। 90 दिन के अंदर ही होने ना, और कोई गुंजाइश है नहीं आइन में कि वो 90 दिन से एक्सेस में चले जाएं। चलें, वो गुंजाइश तो जो है वो गुंजाइश जिन्होंने देखना है उन्होंने देखनी है ना। अब ये तो आप वो बात कर रहे हैं कि जो इमरान खान भी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन क्योंकि जानिबदार है, तो वो चाहेगा कि 90 दिन के अंदर ना हो, मजीद इसमें डिले हो। तो वो नहीं, वो इसके कहने से वो जानिबदार हो जाएगा। नहीं, उसके कहने से तो नहीं होगा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये डिले करने की कोशिश करेंगे। ये इतना बेशर्म आदमी है कि ये वही बात, यानी एक बात जो अपने मुतल्लक करता है वो और तरह से करता है, और उसी बात में जब फिर दूसरी तरफ करता है तो बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है। सही। हमारे साथ कायरा साहब भी मौजूद है। कायरा साहब, लोगों के साथ कुछ हो रहा है तो जुल्म हो रहा है, जो ये करता रहा है दूसरों के साथ, अपने मुखारबिन के साथ, वो ऐन इंसाफ था। सही है।